हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें ना मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ किया गया है। अब मैक्सिमम मिनिमा क्या है, मैं पूरा डिटेल से इस कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, फिर ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके बताऊँगा कि ये क्वेश्चन में कैसे मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो भागों में किस अनुपात में विभाजित करें ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान महत्तम हो। अब कह रहा है कि किसी आवेश, तो मान लेते हैं कैपिटल क्यू जो आवेश क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको दो भागों में बांट दिया। हमको पता नहीं है कि किस अनुपात में बांटेंगे, तो एक चार्ज को ले लिए स्मॉल क्यू, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरे में से स्मॉल क्यू को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज हो जाएगा। अब इस रेशियो में हम दो चार्ज को बांट दिए। बांट के क्या किए भाई, एक निश्चित दूरी पर हम रख दिए, स्मॉल आर दूरी पर हम दोनों चार्ज को रख दिए। तो रखने के बाद क्या कह रहा है कि उनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तब मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर जानते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। अब ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R जो निश्चित दूरी है ये भी कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल क्या है भाई, स्मॉल क्यू हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करेंगे तो कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन बराबर 0। अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा बार, अगर लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 के मतलब क्या हो गया, निगेटिव, तब ये क्या कंडीशन फुलफिल करेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, यानी फोर्स का मैक्सिमम कंडीशन फुलफिल करेगा। अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, मिनिमम का कंडीशन, मिनिमम का कंडीशन फुलफिल करेगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमको दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो ये जो फोर्स है चार्ज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन बराबर 0। अब यहाँ से दो कंडीशन, यहाँ से या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा नहीं तो मिनिमम वैल्यू होगा। अब मैक्सिमम कब होगा, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे चेक करने के लिए। सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0, यानी लेस देन 0 के मतलब क्या होगा, निगेटिव हो गया, और ग्रेटर देन 0 के मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेस देन 0 में क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू देगा। इस कंडीशन को याद करेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम इस डिफरेंशिएशन का, इस मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गुना कर देते हैं। गुना करने से क्या हो जाएगा, ये तो मेरा कांस्टेंट है, गुना कर दीजिए, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू गुने स्मॉल क्यू, तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R²। R तो निश्चित दूरी है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये मेरा डी बटा में डी क्यू, तो डी एफ के यहाँ पर क्या हो गया, इस वेरिएबल को लिख दीजिए, एफ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के स्क्वायर बटा में डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी डी बटा में डी क्यू स्मॉल क्यू के स्क्वायर बराबर 0। अब ये कैपिटल क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू भी तो फिक्स हो गया ना, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब क्या हो गया भाई, तो डी क्यू बटा में डी क्यू माइनस, यह किस फॉर्म में है, ये हो गया मेरा
वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है, तो इसका रूल जानते हैं, पावर को गुना में लिखेंगे। क्या करेंगे हम, पावर को गुना में लिखेंगे, जो इसका पावर रहेगा उसमें से एक घटाएंगे, जो वेरिएबल रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा बराबर 0। ये तो 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q, 2 में से देखिए पावर 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर 0। तो हम इसका कंडीशन हम निकाल सकते हैं, कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा 2 स्मॉल q। तब यहाँ से कंडीशन निकाल दीजिए, स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल Q बटा में 2। तब हम कह सकते हैं कि भाई ये स्मॉल q का वैल्यू क्या हो गया कैपिटल Q बटा में 2। यहाँ भी घटा लेंगे, आधा घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल Q बटा में 2 हो जाएगा। यानी दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1, यानी दोनों चार्ज को हम अनुपात में देखेंगे तो हाफ में से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। यानी 1:1 इस अनुपात में अगर हम रखेंगे चार्ज को तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो देख लिए आप कि मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का ये जो 2 लाइन है ये हम याद रखेंगे क्या, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन बराबर 0, यहाँ से मेरा 2 ब्रांच आएगा क्या, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और सेकंड डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आता है तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखेंगे, जहाँ यूज होगा वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो बने रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में, और इसी तरह से नए नए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।